हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, अगर सीटेट क्रैक करना है तो वो 5 ज़रूरी बातें जो आपको फर्स्ट डे से ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीटेट और यूपीटेट की बेसिक से तैयारी स्टार्ट करवाई है। अगर आपको मेरे साथ करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और अपने आप नोट्स प्रिपेयर कर सकें, आप प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए, अगर सीटेट क्रैक करना है तो सबसे बड़ी पहली बात, सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक जस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। अपने माइंड को एक सेट कर लीजिए कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और बहुत ही ईजी पेपर आता है और आप इसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, डे 1 से अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आने में बोला जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है मे बी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट तक आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो मई में हमारे फॉर्म भरे जाएंगे तो जून हमारे पास टाइम है, जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, तो ये लगभग हम मान सकते हैं कि 2 से ढाई महीने हमें जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आज से ही, आप लोगों को कुछ चीज़ें तो पहले से अच्छे से पता है, लेकिन आप क्या है, आप उसके लिए जो है एक स्ट्रैटेजी तैयार नहीं कर पाते। तो वही स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो डेली जो है 1 आवर या 1.5 एन आवर, मतलब कि 1.5 घंटा से 2 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए सीटेट के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पहली ज़रूरी बात है वो एनसीईआरटी की बुक। आपको डे 1 से जो है एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करना है, चाहे आपका वो पेपर 1 हो या पेपर 2। आपको अगर मैं बता दूं, पेपर 1 में जो है एनसीईआरटी से ही मैथ्स आती है और ईवीएस आती है। मैथ्स बहुत ही आसान होता है, इसकी पेडागॉजी जो है मैं करवाऊंगी, ठीक है। ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस की आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस क्लास की, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी के पूरे नोट्स अच्छे से मिल जाएंगे। और एक बात बता दूं, एनसीईआरटी का जो लेवल है अब अप आ रहा है, तो जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें जो है उन जो एसएसटी से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो साइंस से जनरल क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगी, ताकि आपको किसी तरह से क्वेश्चंस आए तो आप वो जो है कर ले जाएं। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 आप हमेशा वो चूज़ कीजिएगा, अब वहाँ पे कोई नहीं देखता है कि लैंग्वेज 1 इंग्लिश था या हिंदी था, संस्कृत था। जो आपको बहुत अच्छे से आए उसको लैंग्वेज 1 में डालिए, जो थोड़ा सा कम है वो लैंग्वेज 2 डालिए, ठीक है। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन है, एसएसटी और साइंस, इसके लिए भी जो है आपको एनसीईआरटी की बुक जो है फॉलो करनी है। 6 to 8, कौन सी? 6 to 8, और जो पेपर 1 है इसको 1st to 5th की एनसीईआरटी, 6 to 8। अब ईवीएस में जो है एक चीज़ याद रखिएगा, 3rd to 5th की ईवीएस आपको पढ़नी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसएसटी की, बीच में हौच पौच हो गया। एसएसटी और साइंस के लिए तो 6 to 8 की आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एसएसटी वाले तो मेरे साथ ही कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखेंगे तो ज्योग्राफी प्लेलिस्ट और हिस्ट्री की भी है, जो कि क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करूँ, मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊँ तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं आप तो प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर, अब यहाँ पर आपको वो नहीं करना है जो 2019 से पहले के एग्ज़ाम हुए हैं, ये वाले नहीं करने। 2021 और 2022 का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था सीबीटी मोड, ठीक है, ऑनलाइन वाले, वो जो है प्रीवियस ईयर आपको करने हैं अच्छे से, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अगर मैं बात करूँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जब भी आप पेडागॉजी सॉल्व करते हैं या जब भी पेपर देते हैं, सीटेट हो या यूपीटेट हो, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो पेपर दे रहे हैं वो जो है आप पॉजिटिव वे में मतलब बच्चे को सेंटर में रखकर जो है पेपर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको ध्यान में, आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि बच्चा जो है मेन है, बच्चे की कभी भी गलती नहीं होती है, बच्चे को हम अनुशासन नहीं सिखा सकते हैं, बच्चे को हम रटवा नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते हैं, बच्चे को हमेशा इन्वॉल्व करना है अपने अंदर। जो
टीचिंग है हमारी, केवल टीचर ही नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को मौका देना चाहिए। इन जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इसको आप जो है हमेशा पेपर सॉल्व करते टाइम याद रखें। पेडागोजी के एक भी क्वेश्चन जो है आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मतलब या तो पेडागोजी जिसकी भी किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हो, चाहे आपका एसएसटी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो या साइंस हो, पेडागोजी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, क्यों ना सीडीपी हो, तो उसमें ये चीज़ जो है आप लोगों को याद रखनी है कि बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, बच्चा जो है मेन होता है। अगर कहीं बच्चा फेल होता है तो वो भी टीचर की गलती होती है, सिस्टम की गलती होती है। तो यहाँ पे आप बच्चे को मारने के लिए नहीं, अगर बच्चा मान लो लेट आया, मैं जो एग्जांपल देती हूँ कि अगर बच्चा क्लास में लेट आ रहा है तो हम उसको डांटने लग रहे हैं, मारने लग रहे हैं, उसे सजा दे दिया, बाहर खड़ा कर दिया, ये सभी इस टाइप के ऑप्शंस जो है गलत होते हैं। बच्चे से आप रीज़न जानेंगे, पहले उसको मौका देंगे कि क्या कारण था कि आप लेट हुए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों को याद रखनी है पेडागोजी सॉल्व करते समय, मतलब कि सी टेट और यूपी टेट का एग्जाम देते टाइम। चौथी बात मैं बोलूँगी कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के, या तो आप ऑनलाइन किसी के चैनल से पढ़ रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आपका हैंड रिटन नोट्स होगा, तो इससे जो है चीज़ें आपको लर्न करने में आसानी होती है, आपको याद करने में भी मज़ा आता है, और सबसे बड़ी बात जो है आप लोगों को रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि आप वीडियो देख लिए बार बार, उस टाइम पर तो जाके 30 मिनट का या 10 मिनट की वीडियो तो नहीं देखेंगे। आपका अगर हैंड रिटन नोट्स होगा, तुरंत एक नज़र मारेंगे और आप लोगों का हो जाएगा। तो नोट्स बनाना मत भूलें। पांचवी बात कि मॉक टेस्ट, जब आपका ये चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें ये तीन जो है आप इनको तो आपको फॉलो करना है और आपको ये याद रखना है। जब आप सॉल्व करेंगे ना पेडागोजी, जब मैं सॉल्व कराऊंगी, तो इतना मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर आप छोटी छोटी जो टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है, उनको याद रखें तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेडागोजी में, किसी का भी सेक्शन हो। आपको अगर एक मैं बात बता दूँ तो ईवीएस में भी अगर मैं इस यहाँ पर लूँ तो ईवीएस में आपका 15 मार्क्स का जो है कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है, 15 मार्क्स की जो है पेडागोजी आती है, ठीक है। मैथ्स में भी 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट, 15 मार्क्स की जो है पेडागोजी आती है। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो है हमारा लैंग्वेज में जो क्या चला जाता है, लैंग्वेज में एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे एस्से आते, एस्से बोल रही हूँ मैं, जो अनसीन पैसेज आते हैं, दोनों में ही आते हैं, और वो 10 से 12 मार्क्स के पैसेज ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्या आती है पेडागोजी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेडागोजी जो है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। 100+ जो है आप नॉर्मल ला सकते हैं 1-2 घंटा पढ़ के भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, उससे पहले जो है 8-10 जो है मॉक टेस्ट लगा लीजिए। देखिए आपकी प्रिपरेशन अपनी जो है एक लेवल पे होगा, और आप लोगों को डर ही नहीं लगेगा कि आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वैसे मैं लास्ट में बताऊँगी कि मॉक टेस्ट कहाँ से करें, और अगर नहीं भी पता है तो आप मेरे चैनल पर एक मॉक टेस्ट कहाँ से करें उसकी एक वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जो है कर सकते हैं कि कहाँ से साइट पर आपको मिलेगा। ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन।